अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अर्वहना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जअफरना व सादिकना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्ज़ रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यिदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व आलाना व औलाना व मौलाना الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفاه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم هم له منكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। गुलशन फातिमा पर एक मरतबा और सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। इमाम ज़माने के ज़हूर की ताजील के लिए एक मरतबा और सलवात मोहम्मद वअज्जिल फरजा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे पहले ख़तीब शोला बयान कि आप तकरीर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहुत कम वक्त में कुरान की बहुत सारी आयतें आपने तिलावत की। कुरान एक आयत हो तो भी कुरान है, एक सूरा हो तो भी कुरान है, और तमाम सूरत और तमाम आयतें मिलकर भी क्या कहलाता है? कुरान। यही समझने की बात है कि और चीज़ें टुकड़े होती हैं तो उनका नाम बदल जाता है, मगर कुरान चाहे पारों में तकसीम हो, चाहे सूरा में तकसीम हो या आयत में तकसीम हो, होता है कुरान।
और खुतबे के बाद मैंने जो आयत पढ़ी है, मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप काफ़ी वक्त से आप बैठे हुए हैं और अभी आगे का भी प्रोग्राम है जुलूस का। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून। अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब, इन्होंने अब तक मेरे रसूल की मार्फत हासिल नहीं की, इसलिए ये इनकार कर रहे हैं। यानी अल्लाह ही पूछ भी रहा है और अल्लाह ही वजह भी बयान फरमा रहा है कि रसूल का इनकार क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने रसूल की मार्फत हासिल नहीं की है। कुरान को सिर्फ इबादत, तिलावत, बरकत के लिए बना रखा है, कुरान पढ़ते नहीं हैं। कुरान क्या है ये तो मजालिस में मालूम पड़ता है कि ये आयत का ये भी मतलब है, ये आयत का ये मतलब है, ये आयत किसकी शान में है, ये आयत किसके लिए नाजिल हुई है। आज इतनी अभी आयतें आपने सुनी, सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह मरियम, सब सुनी ना आपने, ये सब किसके बारे में है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है। मोहम्मद सिर्फ कहने से या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया कि अल्लाह के रसूल हैं, या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कह दिया अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के चांद हैं, तो ये एक शख्सियत का नाम मोहम्मद नहीं है। खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और ये रसूल भी जो कहते हैं, अभी फिर सुना आपने कि ये वही से कहते हैं, जो वही होती है तो वही तो हुई थी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यग़ियान फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व लहुल जवारिल मुनशात फ़िल बहरि कल आलाम फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है कौन? ये सब मोहम्मद है। अली है तो मोहम्मद, फातिमा है तो मोहम्मद, हसन है तो मोहम्मद, हुसैन है तो मोहम्मद। अब उलमा को तंग नज़र की वजह से यहीं तक नजर आता है कि लूलू और मरजान हसन हुसैन है। जब ये है मोहम्मद तो फिर इनकी बहनें कहाँ गई? जो करबला की फातेह हैं, जो शाम की फातेह हैं, जो कसे यजीद में जल्जला लाकर इस्लाम को बचाकर मदीने तक लाई है, तो फिर उनका कुरान का सीधा पड़ता है वलहुल जवारिल मुनशातो फिल बहर कल आलाम। वो कौन है? तर्जुमा जाहिर तो ये है, लफ्जी तर्जुमा, कि समुंदर में जो कश्तियां हैं वो अल्लाह के लिए हैं। पूछो इनसे, मौलवियों तो पूछो कि समुंदर में जो स्टीमर है, कश्ती है, जहाज है, वो अल्लाह के लिए कैसे है? समझ में आता है? तो जब समुंदर में जहाज अल्लाह के लिए है तो ज़मीन पर ट्रेनें हैं, बसें हैं, हवा में प्लेन है, इसके बारे में भी कोई आयत बताओ कि ये अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए है ही नहीं। बसों पे हम सवार होते हैं, ये हमारे लिए है। ट्रेन में हम सवार होते हैं, हमारे लिए है। प्लेन में हम सवार होते हैं, हमारे लिए है। और जहाज में भी तो हम इस्तेमाल करते हैं, सफ़र करते हैं, माल बर्दारी करते हैं, तो फिर अल्लाह के लिए कैसे? तो ये इसीलिए कहा गया कुरान समझना है तो अहले जिक्र से पूछो, मौलवी से मत पूछो। ज़कात खोर मौलवी नहीं बताएगा कि ये जहाज अल्लाह के लिए कैसे है, अहले बैत बताएंगे। जो खुद बोलता कुरान है वो बताएंगे। तो कुरान ने हमेशा इशारे में बात की है, बात जाहिर में कुछ और होती है, मतलब उसका कुछ और होता है। अब कश्तियां हैं, मुज़क्कर है, मौलाना साहब बोलो, कश्ती मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? कश्ती जो कहते हैं हम क्या है? मुअन्नस है। अभी जो मरजल बहरैन में जिक्र हुआ है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का हुआ। फिर यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान में तो मुज़क्कर का जिक्र हुआ, हसन हुसैन का।
अब मुअन्नस का जिक्र आ रहा है, वलहुल जवारिल मुंशात फिल बहरी कलालाम। ये किश्तियाँ जो है तो समुंदर अल्लाह ने मिसाल के लिए इस्तेमाल किया है कि कुफ्र और शिर्क के समुंदर में, जुल्म सितम की आंधियों में जो कश्ती तैर के निकल जाए उसको ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम कहते हैं। तो मोहम्मद एक शख्सियत का नाम नहीं, ये जितना आयत में आते जा रहे सब मोहम्मद है, पूरा घराना इनका मोहम्मद है। वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, सब मोहम्मदियत में दाखिल है। और जब जमीन पे ये होते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं, और आसमान पे जब होते हैं तो सब अली होते हैं। इनको पहचाना नहीं जमाना ने, इसीलिए अल्लाह कह रहे मेरे हबीब क्या इन लोगों ने मेरे रसूल को नहीं पहचाना, इसलिए इनकार कर रहे हैं। तो ये जब मजलिस सुनेंगे नहीं, करबला को याद करेंगे नहीं, ताज़ियादारी करेंगे नहीं, जिक्र अहले बैत सुनेंगे नहीं, तो इनको मोहम्मद कैसे समझ में आएगा? इनको तो वही मोहम्मद समझ में आ रहा है जो मौलवी बता रहा है। घुंघरिया वाले, बालों वाले, सिया जुल्फों वाले, चौदहवीं के चांद वाले, काली कमली वाले, इतना ही मोहम्मद समझ में आता है। कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या शान बयान की है कि इनकी पूरी आल की आल मोहम्मद है, इनका पूरा घराना कुरान है, बोलता कुरान है। तो अजीज़ान मोहतरम, दुनिया ने इनको पहचाना नहीं। और क्यों नहीं पहचाना? ये अपने आप को कुछ समझने लगे कि हम कुछ हैं। यही हम कुछ जो उसके दिमाग में आया था ना, तो रज़ी अल्लाह से लानतुल्लाह बन गया था। इतने मलाइका के दरमियान में वो यही सोच लिया था कि हम कुछ हैं। हमेशा ये समझना है, अहले बैत की बारगाह ने यह सबक दिया कि हम कुछ नहीं हैं। जब तुम ये समझोगे, अपने आप में तकब्बुर, गुरूर, घमंड निकाल दोगे, कुछ नहीं है, तो फिर अल्लाह तुमको कुछ बना देगा। इसीलिए दो चीज का हुक्म है, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और रोज़ा। नमाज हमारे अपने आप के वजूद में हम जो कुछ लिए हैं वो सबको ख़त्म कर दिए। जब सर ज़मीन पर रख दिया तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये ज़ाहिरी तकब्बुर को ख़त्म करने वाली चीज़ है नमाज। अब बातिन में अगर कुछ छुपा है तो उसको ख़त्म करता है रोज़ा। ये तो ज़ाहिरी मानी है। अब इसकी असल तफसीर है, सलात से मुराद कौन, सब्र से मुराद कौन? तो दो ही ज़ात है, एक रसूल है, एक मौलाए कायनात है। ये कहते हैं जब मुश्किल में फंस जाओ तो रोज़ा और नमाज से मदद चाहो, इस्ताइनो, मदद मांगो, मदद मांगो उनसे। अब कोई समुंदर में डूब रहा है, वो कब नमाज पढ़ेगा, कब रोज़ा रखेगा और फिर मदद मांगेगा? रोज़ा असल रोज़ा और नमाज है मौलाए कायनात और रसूल करीम अलैहिस्सलाम। इधर डूब रहे, इधर का या रसूल अल्लाह अलमदद, इधर का या अली अलमदद। तो वही मौजें जो उसको लपेट के दबाने के चक्कर में थी, अब वही मौजें उसको साहिल तक पहुँचा देंगी। सलवात पर मोहम्मद। क्या बात। तो सुनना है अहले बैत को, जब समझ में आएंगे रसूल। ये जो थोड़ी मार्फत होगी, हम जितना अक्ल शऊर रखते हैं तो उतना हम पहचानेंगे रसूल को, जितना पहचानेंगे उतनी हमारी मार्फत बुलंद होगी। और इसको बुलंद करने के लिए ज़रूरी है कि इस दरवाजे पर, इस फर्श अदा पर आना ज़रूरी है। तो हमने कुछ समझ लिया था अपने आप को, हम और हैं, वो और है। क्या बात है। हम और हैं, वो और है।
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही इतना बात ख़त्म करना है मुझको। हम और हैं, वो और है। हम क्या हैं? हम जिस्म और रूह का मुरक्कब है। क्या है? रूह हमारे जिस्म में है, हम जिंदा हैं। रूह निकल गई, मुर्दा हो गया। तो ये क्या है रूह? रूह है क्या? रूह इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया कि 5 चीज़ों का जौहर है। 5 चीज़ों का जौहर है रूह। बहुत तवज्जो। पहला जौहर है जौहर इर्तिका, दूसरा है जौहर इल्म, तीसरा है जौहर खुशबू, चौथा है जौहर नूर, पांचवा है जौहर बका। क्या क्या है? इर्तिका, इल्म, खुशबू, नूर, बका। ये 5 जौहरों से मिलकर हमारी रूह बनी है। ये 5 जौहरों से हमारी रूह बनी है। अब देखिए मार्फत मोहम्मद आले मोहम्मद, ये हमारे अंदर है तो हम हैं जिंदा। ये निकल गई मुर्दा, फौरन हदीस है जल्दी दफन करो, छुपा इसको, है ना। अब इमाम फरमाते हैं जिन जौहरों से हमारी रूह बनी है उससे अंबियाए मा सबक के जिस्म बने हैं। हमारे नबी और आले नबी से हटकर जो पहले के नबी हैं उन अंबिया के जो जिस्म बने हैं उसका मटेरियल क्या है? जिससे हमारी रूह बनी है। और उनकी रूह किससे बनी है ये नहीं बताया आपने। जब जिस्म ऐसा है उनका तो रूह से अफजल वाला है, तो जिससे उनकी रूह बनी है अंबिया की, हम अहले बैत के बदन उससे बने हैं। तवज्जो, पहचानने का मकाम है ये। हम जैसा समझ रहे सोच के कुछ नहीं कहते, कह देते हैं हुसैन ने ऐसा क्यों किया, इमाम हसन ने ऐसा क्यों किया, रसूल ने ऐसा क्यों किया। हर एक पे एतराज। तुम्हारी अक्ल कितनी है? जितना जौहर इल्म है। क्या बात है। तो जिससे उनके जिस्म बने हैं वो हमारी रूह जिससे बनी है, और जिससे उनकी रूह बनी है उनसे अहले बैत के जिस्म बने हैं। अब इनके जिस्म का अंदाज़ा लगाना हो, अब एक एक जौहर पर कुछ कुछ बातें मैं बता दूं। पहला जौहर क्या बताया मैंने? जौहर इर्तिका। इर्तिका मतलब बुलंदी है। इर्तिका जिसकी वजह से आदमी बुलंद होता है। हमारे अंदर रूह है, जौहर इर्तिका है। हम बिस्तर पे लेटे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हम करबला में हैं, मदीने में हैं। ये गया कौन? तो जितना हमारे अंदर है उतना ही बुलंद होते हैं ना। ये हमारा नफ्स जाता है, रूह नफ्सी जाती है, रूह मौजूद है इसलिए सांस चलती है, जिंदा है। मगर सफ़र कौन कर रहा है? ये जौहरे इर्तिका जो हमारा है नफ्स, वो गया है। तो ये है इर्तिका की मंजिल हमारी। और जिससे उनके बदन बने हैं, उनकी रूह से जिनके बदन बने हैं, वो कौन है? वो तो मुख्तार हैं, हम मजबूर हैं, हम आजिज हैं, वो साहिब एजाज हैं। एक वक्त में ना जाने कितनी जगह का बन के मैं ये कहूँ कि अल्लाह ये कहता है जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ ये हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो भी आलमीन है, ये भी आलमीन है। और मौलाए कायनात के बारे में हुदल्लिल आलमीन, ये भी आलमीन में। तो जो आलमीन है 18,000 आलम, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ रसूल और मौलाए कायनात
हैं। सलवात पढ़ वरना सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम। नारे हैदरी क्या बात है। हम मजबूर हैं, वो मख्तार है, इसीलिए वो वाक़या मैंने शायद सुना चुका हूँ किसी मजलिस में कि जब खैबर में रसूल ने कहा कि जो अली की फतह की खबर लाएगा उसको जन्नत की बशारत है ना, तो सब तो गए भागने वाले, दौड़ के गए और दौड़ के आए भी, मुख्तसर एक बशारत दी कि या रसूलल्लाह मरहब मारा गया है ना। रसूल ने कहा जन्नत जिसकी थी चली गई। होना तो ये चाहिए था कि जो खबर लेके आ रहा था, जन्नत कोई छोटी तो है नहीं, सबको देते आते जन्नत, चलो तुमको भी दिया, तुमको भी दिया, तुमको भी दिया। मगर बात क्या थी, उनको क्यों नहीं दिया? पहले ये सबसे पहले सलमान ने कहा, जो गए नहीं थे, पास में बैठे थे, सिर्फ तकबीर की आवाज़ सुनी, अब समझ गया कि मरहम मारा गया, बशारत दे दी, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, और रसूल ने कह दिया तुमको जन्नत मुबारक। अब ये जो बाद में आ रहे थे, इनको बशारत क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि इनका ईमान नहीं था, इनका यकीन नहीं था कि मरहम मारा जाएगा। हाँ, मलकुल मौत को देख के तो फिरौन भी कलमा पढ़ता है, तो ये देखने के बाद आके बोल रहे थे। तो क्या अंधे हो? तुमको ये नहीं मालूम कि रसूल यहाँ बैठ के कहाँ देखते? क्या बात है, क्या बात ही यकीन की, इनको यकीन नहीं था। तो फिर रसूल ने और कहा कि सलमान जन्नत तो दी, और कुछ मांगना है तो मांग लो, और कुछ मांगना है। अब सलमान शागिर्द है मौलाए कायनात कि क्या मांगा जाए। आए मौलाए कायनात के बाद, मौला आज रसूल बहुत मूड में है, अपनी जबान में कहूँ बहुत खुश है, वो मुझसे कह रहे और कुछ मांगना है तो मांग लो। मौलाए कायनात ने कहा ठीक है मांग लो। क्या मांगूं? कहना मेराज का 70,000 राजों में से एक राज बता दो। एक राज आए सलमान, या रसूलल्लाह एक राज मुझको बता दीजिए। अब वादा तो रसूल की सादिक ज़बान का है, राज खोलना है। कहा ठीक है, फला पहाड़ी पर टीले पर जाओ, वहाँ एक पत्थर हटाना, पत्थर हटाओगे वहाँ तुमको जीना नजर आएगा, उसमें उतर जाना, तुमको राज खुल जाएगा। सलमान गए उस पहाड़ी पर, एक पत्थर था हटाया, वहाँ देखा कि अंदर जीना बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हैं। सलमान उतरे, जब उतरे तो क्या देखा? एक पूरा शहर आबाद है, एक पूरा शहर आबाद है, और उस शहर में 70,000 मोहल्ले हैं। कितने? 70 नहीं, 70,000, 70,000 मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले में एक मस्जिद है, हर मस्जिद में एक मिंबर है, और हर मिंबर पर अबू तालिब का बेटा खुतबा दे रहा है। सलमान कहते हैं कि मैं एक सुकून की आड़ में हो गया। मौला कायनात खुतबा देते थे तो कहते सलमान सामने आओ। राज खुला, राज खुला। ये है जौहर इर्तिका, नबी और आले नबी का एक वक्त में 70,000 मिंबर पर एक साथ बोलना। ये है जात कुरान नातिक, ये है कुरान नातिक, ये है जौहर इर्तिका अहले बैत का। बहुत सी बात है। सलमान का इंतकाल कहाँ हुआ? मदाइन में। मदाइन के गवर्नर बनाए थे मौला ने, तो इंतकाल भी वहीं हुआ। अभी वक्त तो नहीं है, मलकुल मौत आ गए थे। कारू कब तो करना है? सलमान ने कहा अभी नहीं, अभी मेरे मौला आ रहे हैं। मौला कायनात कहाँ थे? मदीने में। सलमान है मदाइन में, हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा का फासला। मदाइन है इराक़ में, मदीना अरब में। मदीने में रहते हुए अगर मेरे मौला किसी की नमाज जनाजा में ना जाएं
बताओ इनको, मौलवियों को पूछो किसकी नमाज जनाजा में गए? पहले में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए। जब अली नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लो कि मरने वाला कौन है। मदीने में रह के नहीं गए और सलमान मदाइन में हैं और मौलाए कायनात वहाँ पहुँच गए। तो एक लम्हे में इधर सलमान ने कहा और वो पहुँच गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जौहरे इर्तिक़ा है। ये जब चाहें जहाँ चाहें पहुँच जाएं और मौजूद हैं। और सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में आने के बाद, हर ज़माने में जब से कायनात बनी, जब से और जब तक है तब तक ये है जौहरे इर्तिक़ा। और दूसरा जौहर कौन सा है? जौहरे इल्म। जौहरे इल्म है तो हम कलाम करते हैं, बात करते हैं, जब रूह निकल गई जौहरे इल्म निकल गया। अब ज़ुबान है, दहन है, सब कुछ है, बात नहीं करते। करते हैं क्या? कोई मरने के बाद बात करता है? नहीं करता है, बल्कि मरने लगता है तो भी नहीं करता। जिंदगी भर अपने आप को हाफिज साहब कहलवाने वाले, जब नज़ा का वक्त आता है ना तो इनकी ज़बान बंद हो जाती है। सूरह यासीन दूसरा आदमी पढ़ता है, समझे? सूरह यासीन कौन पढ़ता? अरे हाफिज हो तो खुद ही पढ़ो, खुद पढ़ो। तो ये नहीं पढ़ पाते, क्यों? जौहरे इल्म अब निकल रहा है, अभी निकल रहा है, निकला नहीं है। तो इनकी बल्कि अटैक का दौरा पड़ जाता है ना तो डॉक्टर कहता है कि इनको हरकत मत करने देना। ये है हमारी हालत, इसीलिए इनको हाफिज नहीं कहते। मैंने कहा था कि मजलिस में, ये हिफ्जी हैं, कुरान रटे हैं, कुरान रटे हुए हैं, याद की हैं। इनके सीने में कुरान नहीं है। अहले बैत मुजस्सम कुरान है, बोलता कुरान है। तो जौहरे इल्म निकल गया, अब कलाम नहीं करता। और आओ अहले बैत की बारगाह में, जौहरे इल्म निकल गया, कलाम नहीं करता, बल्कि हालत नज़ा में ये लोग इल्ज़ाम लगा देते, तुम्हारा हाफिज तो कुरान नहीं पढ़ पाता। नबी करीम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हिज़यान बक रहे हैं, इन्हें बेकार की बात कर रहे हैं, होश नहीं है। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर मामूली या बहुत ज़्यादा भी बुखार जितना भी हो गया हो हमारे सरकार को, और उसमें तुम्हारी बुखारी कह रही है कि हिज़यान हो गया है, माज़अल्लाह, तो आपके बाद जितने भी आपके जानशीन हैं उन्होंने साबित किया कि हमको हिज़यान नहीं होता, निस्यान नहीं होता, इस्यान नहीं होता। सबसे पहले बिला फस्ल जानशीन मौलाए कायनात। नबी को तो सिर्फ वो बुखार था ना, मौलाए कायनात के सर में ज़रबत लगी, सर फट गया, 3 दिन तक हैं, हयात हैं, कलाम कर रहे हैं, कातिल को पहचान रहे हैं, तब तो शरबत दिया, पहचान रहे, वसीयत लिखा रहे हैं, अब्बास को वसीयत कर रहे हैं, हसनैन को वसीयत कर रहे हैं, ज़ैनब को वसीयत कर रहे हैं। इन्हें मौलाए कायनात ने बताया कि मेरा सर फट गया है, जहर आलूद खंजर था, उसके बावजूद भी मुझको हिज़यान नहीं हुआ, तो मेरे मौला रसूल को कैसे हो सकता है? क्या बात है? नहीं हो सकता। फिर इमाम हसन है, आपको जहर दिया गया, जिगर के 72 टुकड़ों को निकल रहे हैं। फिर मौला हसन वसीयत लिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उम्मत की भलाई का काम कर रहे हैं। इन्हें आपने बताया कि सिर्फ बुखार से नहीं, मेरा जिगर ही निकल गया 72 टुकड़े होकर, फिर भी मैं कलाम कर रहा हूँ। ओ मौलियों, मेरे नबी पर इल्जाम ना देना। यह है जौहरे
इल्म। और फिर आज जिनका जिक्र चल रहा है कि जो करबला से काफिला चला, चेहलम को करबला पहुंचा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अंदाज़ा है कितनी अजियत, जिसके सामने पूरा घराना कट गया, हाँ, जिनकी बहनों की चादरें छीन ली गई, और 957 मील का सफ़र, वो भी पैदल, ताव को जंजीर पहने हुए, उसके बाद कैद, उसके बाद शाम में जो बेइज्जती हुई, बाजार शाम की बातें, ये जितनी तकलीफ़ें देने के बाद और कोई हो तो बात कर सकता है? इतनी तकलीफ के बाद भी दरबारे यजीद तलीद में खुतबा देना इस बात की दलील है कि इतनी अज़ियत के बाद मैं जब कलाम करता हूँ तो मेरे नाना हिज़ियान कैसे भग सकते हैं? नारे हैदरी, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक एक इमाम ने, क्योंकि हर एक जानशीन रसूल है, जो जानशीन है वो साबित कर रहा है रसूल को। इमाम है मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कितने साल कैद खाने में थे? 35 साल। कैसा कैद खाना कि खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी नीचे छत, सूरज की रोशनी नहीं, जो इतने दिन कैद में ऐसे रहे कितना भी माइंडेड हो पागल हो जाएगा। मगर उसके बाद भी आप बागी के सामने आकर कलाम करते हैं, खुतबा देते हैं, दरिंदों को छोड़ा गया, शेरों को छोड़ा गया, वो सारे शेर आके आपका कदम बोसी करते हैं खाने के बजाय। हारून रशीद ने क्या कहा, ये क्या बात है, क्या तू अपने जैसा समझ रहा है? तू और है, हम और हैं। तो हर एक जानशीन रसूल ने साबित किया कि रसूल पाक को हिज़ियान नहीं हो सकता। फिर जो ये कहे कि हुआ है, जिसने कहा हिज़ियान हुआ है, तो फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अभी पढ़े थे ना नून की सूरा, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता रब्बिका बेमजनून। ऐ मेरे हबीब, आपके नबूवत के नून की कसम, पूरी नबूवत की कहाँ बात कर रहा हूँ, आपकी नबूवत में जुनून नून वल कलम, और लिखने वाले की कसम। लिखने वाला कौन है? कुरान किसने लिखा? उसकी कसम, कलम की कसम, नबूवत के नून की कसम। मान तरब्बे का आप मजनू नहीं, आपको हिज़ियान नहीं, जो कह रहा है वो मजनून है। तो सिर्फ मक्के के काफिरों में मत ढूंढो कि किस किसने रसूल को मजनून का, मदीने में भी तलाश करो। हाँ, और उसकी 10 खसलत फिर अल्लाह ने और बयान की। पढ़ो ना कुरान, पढ़ा करो कि वो मजनून कहा, वो मजनून है, उसको हिज़ियान है, वो पागल है, या रसूलल्लाह वो यतीमों का माल खाने वाला है, वो गरीबों का माल लूटने वाला है। ये बोल रहे इस्लाम फैला रहे थे, अल्लाह कह रहे ये लुटेरे हैं। फिर अल्लाह कह रहे ये बदज़ुबान भी हैं, ये अच्छी बातें नहीं करते। कितनी 10-9 खसलतों के बाद आखिर में अल्लाह ने कहा कि ये वलदुज़्ज़ना है। या और हैं, वो और हैं, या अपने जैसा समझ रहे थे, इसलिए हमेशा शक करते थे, समझते ही नहीं थे, और जिनसे समझना चाहिए उनके पास भी नहीं पहुंचे।
तो इनकी हकीकत तो ये है, इसीलिए मैंने इससे पहले कहा है कभी कि जब इस घराना, ये घराना, चाहे वो सैयदा हो, चाहे सैयदा ज़ैनब कुबरा हो, अगर ये किसी को उसकी माँ के साथ उसका नाम ले तो समझ लेना 100% ये हलाली नहीं है। जैसे सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था इब्न ज़ियाद को, यब्न ज़रक़ा, ज़रक़ा के बेटे। इमाम हुसैन ने कहा था मरवान को यब्न ज़रक़ा, है ना। और सैयदा ने किसी को कहा है इब्न हंतमा, इब्ने हंतमा। अब ये तुम्हारा काम है ढूंढना कि हंतमा कौन है और उसका बेटा कौन है। सलवात पढ़े जौहरे इल्म कलाम करते हैं। और यह आज की मजलिस का तो उन्वान है दावा और दलील। इससे पहले असरा क्या सुना आपने, कुरान और करबला। आज का उन्वान है दावा और दलील। दावा है कुरान का, दलील है करबला। दावा कुरान का, कुरान ने दावा किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। और फिर अल्लाह ने यह भी कहा वलाकिन ला तशऊरून, तुम इतना शऊर नहीं रखते, तुम इतनी अक्ल रखते ही नहीं कि तुम इनकी जिंदगी को समझ सको। खैर हम नहीं रखते, हमने मान लिया क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कुरान के पर ईमान है। तो अल्लाह ने कहा हम कुरान मानते हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ जिंदा है। जो नहीं मानता, कुरान नहीं मानता और हम कह रहे हैं सही जिंदा है, कुरान कह रहा है सही जिंदा है, तो दलील, तो कुरान ने बता दिया कि सही जिंदा हैं। अगर करबला वाले ना होते तो मौलवी सर पटक के कयामत तक मर जाते, साबित नहीं कर पाते कि कुरान सच्चा है। जब नौ के नेज़ा पर मेरे मौला ने तिलावत करके जौहर कलाम से बताया कि जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे हमारे जिस्म बने हैं, यह है जौहर इल्म कलाम करके पूरा रास्ता बताया कि देखो मुर्दा ना कहना, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। पूरे रास्ते में कितने लोग कलमा पढ़े, कितने ईमान ले आए, ये सच्चाई देखकर कि हाँ कुरान ने जो दावा किया था दलील उसके घर वाले हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। जौहरे खुशबू, चौथा जौहर क्या है, जौहरे खुशबू। खुशबू का जौहर है हमारी रूह में, तो हम चलते फिरते हैं, जिंदा हैं, बदबू नहीं आती। हाँ ये और बात है कि अगर 2 दिन गुस्ल ना करें तो पसीने से बदबू आ जाए, है ना। मगर वो बदबू की बात मैं कर रहा हूँ कि जब रूह निकल जाती है और 2 दिन मैयत रखी जाए तो वो जो बदबू होगी पूरा मोहल्ला परेशान हो जाएगा। ये हमारी बात है, हमारे पसीने की बात है। और उम्मे सलमा रिवायत करती है कि नबी करीम आराम करते थे, पसीना आता था रूह मुबारक पर तो मैं उसको गार लेती थी शीशी में। जब मदीने में किसी की बेटी की शादी होती थी वो पसीना तबर्रुक में ले जाती थी। ये मेरे नबी का पसीना है जो जन्नत की खुशबू से अफजल व आला है। खुशबू, जौहर खुशबू।
इतना पाक कि पाकी की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह को कहना पड़ता है ताहा पाक। और जब शहजादी की बात आती है तो अल्लाह कहता है ततहीरा। ये सब ऐसे पाक है कि इसमें बल्कि एक हदीस है जो सियासत मौजूद है कि मस्जिद में हालत जनाबत में जब गुस्ल वाजिब रहता है इंसान पर, नबी फरमाते हैं हालत जनाबत में मेरी मस्जिद में सिवाय मेरे और अली के कोई नहीं आ सकता। क्या समझे? हालत जनाबत में मेरे और अली के अलावा कोई नहीं आ सकता। मालूम हुआ कि जो जानसीन रसूल है वो आ सकता है और जो नहीं आ सकता वो जानसीन ही नहीं हो सकता। जौहरे खुशबू। करबला में अमर साद मलून ने अपने मुर्दों को दफन किया। अहले बैत जमीन कलबरा में बिखरे पड़े। कई दिन गुजर गए, 3 दिन कम से कम का वाक़या है कि जब बनु असद आए दफन किया, क्या देखा? पूरा जंगल महक रहा है। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। शहीदों की यह खुशबू है कि सब जंगल महकता है और खुशबू फैलती है। ये है जौहरे खुशबू से बने हुए। उनकी रूह की क्या बात! सारा आलम जिनसे आज तक महक रहा है, हमारा ईमान जिससे तरोताज़ा है, वो है आले मोहम्मद। और आखिरी जौहर क्या है? जौहरे बका। जौहरे बका एक जौहर छूट गया, आप लोग को याद नहीं है? जौहरे नूर तो बोलना चाहिए ना। जौहरे नूर हमारे अंदर है तो हम देखते हैं। ये रोशनी जो है, ये नूर जो है आंखों में, जौहरे नूर की वजह से है। तो हम देख रहे हैं, रूह निकल गई, अब आंख है फिर भी नहीं देखते। जिंदा हैं तो देख रहे हैं, हाँ, मगर अंधेरा हो जाए मुकम्मल तो अंधे हो जाते हैं, नहीं दिखता। और रोशनी हद से ज्यादा हो जाए तो आंख चुंधिया जाती है। ये है हमारे नूर की कैफियत। और हमारे सरकार आलमे नूर में सफर कर रहे हैं। जिब्रील छोड़ चुके हैं साथ। अब जिब्रील के भी नूर में वो ताकत नहीं है जहाँ से रसूल के नूर की ताकत सफर कर रही है। दरियाए नूर में चलते जा रहे हैं। अल्लाह कसीदा पढ़ता है सूरह ताहा में, क्या कहता है? माँ साखल फसरो व माँ तगा, ना पलक झपकी ना आँख चुंधियाई। अरे क्यों चुंधियाए, क्यों पलक झपके? जिनके नूर से वो नूर बना है। असल नूर तो रसूल हैं, जो बना है इनके सदके में बना है। ये है जौहरे नूर। और फिर हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, नहीं देखते। एक साहबी नमाज गलत पढ़े, नबी ने कहा तुम नमाज दोहराओ, तुमने ये गलती की है। साहबी फिर वही बात आई ना, अपने जैसा समझा, या रसूल अल्लाह मैं तो पीछे था, आप तो आगे थे। नबी ने फरमाया मैं जितना आगे देखता हूँ उतना ही पीछे देखता हूँ। जितना आगे देखता हूँ उतना ही पीछे देखता हूँ, बल्कि दुनिया में आने से पहले भी देखता था, देखता रहा, नहीं तो कुरान का इनकार हो जाएगा। अल्लाह कह रहे ना, वज़्कुर, मेरे हबीब याद करो, अलम तरा कैफ, अलम तरा कैफ, ए मेरे हबीब याद करो, क्या आपने नहीं देखा? तरा, अलम तरा, ए मेरे हबीब आपने नहीं देखा? अभी तो रसूल दुनिया में नहीं आए हैं। उससे पहले का वाक़या असहाब फील का है, जो अबरहा आया था काबा ढाने। अब अगर अल्लाह क्या कह रहे हैं, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, मेरे हबीब तुमने नहीं देखा, यानी देखा।
ऐसे कुरान में बहुत जगह अल्लाह ने फरमाया अलम तरा अलम तरा अलम तरा वस्कुर वस्कुर, देखा नहीं यानी देखा, जिक्र करो, देखा है। तो जो पहले देखता रहा वो अब भी देख रहा है। और सिर्फ रसूल नहीं, रसूल का नूर का दूसरा जुज़ अली भी, वो भी देख रहे थे। जब देख रहे तो जब तो गवाही देंगे कयामत में तमाम नबियों की, अल्लाह मैं देख रहा था, आदम ने तबलीग की है, मैं देख रहा था, नूह ने तबलीग की है, मैं देख रहा था, इब्राहिम को आग में डाला गया है। सारे नबियों की गवाही कौन देगा? हमारे नबी, है ना। तो जो सारे नबी की उम्मत में मुनाफिक झूठे हैं तो क्या इस उम्मत में नहीं है? तो जब हमारे नबी कहेंगे अल्लाह मैंने भी बताया है कि निजात का रास्ता क्या है, इन्नी तरक्तो फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है वही तरती वाले बैती, तो गवाही कौन देगा? जो बराबर का हिस्सा है नूर का, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। मौलाए कायनात यानी मौलाए कायनात भी जब भी देख रहे थे अब भी देख रहे हैं, और जो देखता है वही सुनता है, वही मदद करता है। इसलिए हम उसी को पुकारते हैं जो हमारी सुनता है, हमको देखता भी है, हमको पार कराता भी है। हमारा पीर अखियारा है, अंधा नहीं है कि उसको दो आदमी पकड़ के लेके चले। सलवात पड़े पर मोहम्मद जौहरे नूर तो जिनके जिस्म बने वो कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। और जौहरे बका, कुरान ने दावा कर दिया भैया बका वजह रब्बी का, और अपने रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो जो चेहरा है कल भी बाकी था, आज भी बाकी है। जो मुर्दा थे वो मुर्दा है, जो जिंदा है वो जिंदा है। हमारा इमाम जिंदा है, हमारा दुरूद और सलाम जिंदा है। हमें तो फक्र है अपना इमाम जिंदा, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फक्र हमारा इमाम जिंदा है। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, हैदरी या अली। मैं एक एक मिसाल देना चाहता था, वक्त काफ़ी हो गया है अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये सब मिलकर बनता है एक मोहम्मद। जैसे सूरह कौसर कुरान है, सूरह काफिरून कुरान है, सूरह बकरा कुरान है, ये अलग अलग रहे भी तो कुरान, जब मिल जाए तो भी कुरान। ऐसे जनाब अकबर अपनी जगह कुरान, अली असगर अपनी जगह कुरान, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम अपनी जगह कुरान, ये सब मिल जाएं तो बनता है मोहम्मद। और इसी को ख़त्म करने के लिए करबला अचानक नहीं हुई है कि अचानक बस इमाम हुसैन चले और यजीदियों ने घेर लिया और जंग हो गई, मार दिया। नहीं, कुफ्र अपनी पूरी प्लानिंग में था। जब मक्का फतेह हुआ, जब से फतेह मक्का के वक्त से बद्र हुआ, वहाँ से प्लानिंग में कुफ्र कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, है ना। कुफ्र जो है कब से प्लानिंग में? जंग बद्र से। हर जंग में शिकस्त होते गई, फिर फतेह मक्का में मजबूरन कलमा पढ़ना पड़ा, ये भी तो शिकस्त है ना। तो कुफ्र उस वक्त से प्लानिंग में था कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए। कुफ्र अपनी प्लानिंग में था और अल्लाह अपनी तदबीर में था। अल्लाह ने भी तदबीर रखी कि ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज़हर से मारेंगे और कहेंगे कि वो खैबर का ज़हर असर कर गया, मेरा रसूल शहीद हो जाएगा। सैयदा को पर जुल्म करेंगे, सैयदा शहीद हो जाएंगी। उसके बाद इमाम हसन को ज़हर देंगे, वो शहीद होंगे। सारी बातें छुपी रह जाएंगी।
तो अल्लाह ने कहा नहीं हुसैन, अब मदीने में नहीं रहना है। अब ये यजीदियों ने इमाम हुसैन को नहीं घेरा, इमाम हुसैन ने यजीदियों को घेरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में यजीदियों को घेरा है। हाँ, कभी सुजात पर भी गौर किया करो, मसाइब अपनी जगह है। मेरे गरीब नवाज ऐसे ही नहीं कहते शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त सरदार नदार दस दीन हक्का के बिना इला इला, तो दी पना कहा, क्या कहा? दी पना, दीन को पना देने वाले। पना तो मदीने में रह के देते, तो मालूम है कि मदीने में पना नहीं दे सकते दीन को। सब चेहरे, कोई शाम में रह जाएगा, कोई शाम में रह जाएगा, कोई कूफा में रह जाएगा, कोई हलब में रह जाएगा, कोई दमिश्क में रह जाएगा। ये सारे कुत्तों को करबला में जमा किया, फिर आए हुसैन सामने। अब हुसैन दीन को पनाह दे रहे। अब ऐसी कुर्बानी, अल्लाह ने कहा बच्चे कुर्बान करूंगा मैं। अल्लाह, मैंने तो पहले ही वादा किया था ना, 6 महीने का असगर भी दे दूंगा, दीन बचाऊंगा। तो हुसैन ने घेरा इनको और इनके बाप दादा को बेनकाब कर दिया कि सैयदा का घर जलाने वाला कौन, जो मेरा खैमा जलाए। रसूल पर, आले रसूल पर तीर चलाने वाले कौन, जो आज तीर चला रहे हैं। यानी दुनिया कहती थी मुसलमान मुसलमान की बात थी, 2 भाई का झगड़ा था जो कहा लिखा जा रहा है। नहीं, हुसैन दीन बना है, हुसैन अकेले दीन है करबला में। बता दिया कि जितने मेरे मुकाबले में है सब बेदीन है। अब ये बेदीनों का शजरा देखो, ये किस किस रजी अल्लाह के बेटे हैं। अमर जो सबसे बड़ा कमांडर है, साद बिन वक्कास का बेटा है, अनस बिन मालिक का बेटा है। ये जितने हैं करबला में जो खूंखार कुत्ते बन के आके अहले बैत को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये सब बड़े बड़े लोगों के हैं। तारीख पलटोगे तो फिर खिलाफत तक बात जाएगी कि ये तो इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरा कत्ल तो सकीफा में हो गया था, खंजर करबला में चला है। तो अचानक करबला नहीं हुई, तो जब ये प्लानिंग में कुफ्र था तो रहमान भी अपनी प्लानिंग में अपने नुमाइंदे को रखा। इसीलिए इनकलाब बहुत आते हैं जमाने में, लाखों मर गए, लाखों कट गए, बहुत से इनकलाब आया है दुनिया में। आया, भूल गए लोग ये 72 कैसा इनकलाब है। मेरे मौला ये 72 को लेके खाली, वो भी उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं। हुसैन को मालूम था कि इस इनकलाब के लिए किस किस की जरूरत है, औरतों को भी जरूरत है, ले जाना है। यही तो नुक्कड़ में तबलीग करेंगे कैसे छूटने के बाद कि हुसैन कौन है। बच्चों की शहादत गैर मुस्लिमों के आंसू रुलाएगी। सोचेंगे कि वो नहीं, मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं थे कि 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं दिया। कैसा इनकलाब है हुसैन का, 1400 साल हो गए, आज भी पढ़ा जाता है, वही ताजगी है। ये इनकलाब नहीं बल्कि मौजज़ा है, मौजज़ा है। मौजज़ा वो जो दुनिया को आजिज कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, कल चहलुम का रोज़ है, आज 19 सफ़र है। काश कि आज हम करबला में होते। बहरहाल करबला वालों के जिक्र में तो मसरूफ़ है। मौला हम सबको करबला मोहल्ला की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। करबला से काफिला कूफा से शाम पहुंचा, कई साल गुजर गए। ये पूरा रास्ता जो शोर हुसैन, जो मजालिम इन पर हुए, इसका असर था कि जब कैद खाने में लोगों को मालूम हुआ ये कोई बागी नहीं है बल्कि ज़हरा के घराने के लोग हैं, आले मोहम्मद हैं, तो फिर दुनिया में जगह जगह शोरिश बढ़ने लगी। उसकी वजह से पलीद मलून ने इनको आज़ाद किया, नहीं तो वो तो इनको घुटा के कैद खाने में ही मार देना चाहता था। मगर जब देखा कि नहीं, अब इस वजह से मेरी हुकूमत में
जलजला आ सकता है, तो उसने इनको आज़ाद किया। सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आज़ाद हुए हैं मगर अभी हम नहीं जाएंगे, यजीद से कहो कि एक मकान खाली कराए, उसमें हम अपने भाई के लिए रोएंगे, यानी मजलिस कायम करेंगे। 3 दिन तक उस मकान में मजलिस होती रही और शाम की सारी वो औरतें और आदमी जो अहले बैत से ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत रखते थे वो आते गए और वहीं से ये फ़र्ज़ अज़ा का आगाज़ हुआ। जब शाम से निकलने लगे तो फिर सैयदा ने जनाब सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद, बसीर इब्न जज़लम से कहो कि वो हमारा काफ़िला डायरेक्ट मदीना ना ले जाए, बल्कि करबला होते हुए लेके जाए। ये बात भी तय हो गई। आखिरी दिन सैयदा ज़ैनब ने कहा, सज्जाद यजीद से कहो कि हमारे लूटे हुए तबरुकात भी वापस कर दें। क्या थे? इनके शोहदा का सर, इनकी लेटी हुई चादरें, सब तबरुकात वापस आए। अब वो मंज़र कौन बयान कर सकता है और कौन सुन सकता है कि जब एक एक सर आता था तो जिस बीवी का ताल्लुक़ उससे होता था वो दौड़ के उसको अपने हाथों में लेती थी, उसको चूमती थी, गले लगाती थी। जनाब अली असगर का सर आया, जनाब रुबाब बढ़ी, जनाब अली अकबर का आया, लैला बढ़ी, और जब और मोहम्मद का आया सैयदा ज़ैनब बढ़ी, जब जनाब अब्बास का आया तो जनाब फातिमा बढ़ी आगे, और वो सर को लेकर अपने गोद में इस तरीके से प्यार किया और इस तरीके से अपने मसाइब सुनाना शुरू किए कि पूरा मजमा इतना रोया कि यजीद को पूछना पड़ गया कि क्या मसला है। बताया गया कि हर बीवी के शहीद का सर जब उसकी गोद में मिला है तो वो बेकाबू हो गई। फिर उनकी चादरें आई, फिर यजीद ने नाके भिजवाए और उस पर हमारी मखमल के कपड़ों की थी, ज़र्क बर्क थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हम इस हमारी में नहीं बैठेंगे, बल्कि सादे कपड़ों की सियाह रंग की हमारी हो और हर एक हमारी पर एक सियाह अलम नस्ब हो। इस तरीके से काफ़िला शाम से करबला के लिए रवाना हुआ। अब जहाँ जहाँ पर मंजिल होती थी, क़याम होता था, ये बीबियाँ खुतबा देती थी, लोगों को बताती थी कि आले रसूल क्या हैं, रसूल क्या हैं और हम लोग कौन हैं। इस तरीके से सारी दुनिया में हक और बातिल का ऐलान होता गया, लोगों को पता चलता गया। ये सब मामला होते होते कितना दिन गुजरा? 1 साल गुजर गए। क्यों? कि जब शहादत की खबर मदीने में आई थी तो अहले बैत का तो जो हाल हुआ बनी हाशिम का हुआ, मगर जो जानिसार साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे वो भी बहुत गमगीन हो गए, बहुत नहो किया। उसमें एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम हुआ तो आप बेचैन रहने लगे कि कैसे मैं अपने आका और मौला के मज़ार पे जाऊं, कब पहुंचूं। मगर एक तो आप उम्र काफ़ी हो गई थी, ज़ईफ़ हो गए थे, आपकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, और दूसरा हुकूमत की पाबंदी थी करबला जाने पर, तो ये परेशान थे। 1 साल गुजरने के बाद जब एक काफ़िला कूफा जाने लगा तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को लेकर उस काफ़िले में शामिल हो गए। कूफा से पहले एक मंजिल पर आप वहाँ उनसे अलग हुए और करबला मुअल्ला की तरफ पहुँचे। जब करबला के मैदान में पहुँचे हैं तो वहाँ खेतियाँ करते वाले किसान दहकान थे, उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। जैसे ही दहकान ने बताया कि इस जगह को करबला कहते हैं, हज़रत जाबिर रोते हुए अपना अमामा सर से उतारा, पैरों से नालैन उतारे और सवारी से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद गुलाम को कहते हैं, ए गुलाम,
मेरे मौला की कब्र कहाँ है बता। वो कहता है यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता, कुछ कब्रों का निशान वो सामने है। हाथ पकड़कर कब्रों के बीच ले गया। अब कैसे बताए कि हुसैन की मज़ार कौन सी है। एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। कब्र हुसैन से जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम या जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। जैसे ही जिस कब्र से जवाब आया, हजरत जाबिर मज़ार पे गिर पड़े, अपने आप को गिरा दिया और रोने लगे। मौला बहुत देर हो गई, मेरी मजबूरी थी, हुकूमत की पाबंदी थी, मैं 1 साल से इंतज़ार में था। इधर जाबिर रो रहे हैं कि उनका गुलाम ने कहा, जाबिर उठ जाओ और कहीं रुपोश हो जाओ, किसी घास में छुप जाओ, शायद इब्न ज़ियाद को खबर लग गई है, वो तुम्हारी तरफ फौज को भेज रहा है गिरफ्तारी के लिए। हजरत जाबिर ने कहा, आने दो, अगर जब मेरे मौला के घराने के सबको शहीद कर दिया तो मेरी भी जान चली जाए, इसी जगह वो मेरी जान ले ले, मैं नहीं हटूँगा। मगर फिर गुलाम कहता है कि आका ये तो अजीब फौज नज़र आ रही है, कुछ तो फौजी भी हैं, कुछ ऊँटों पर काली अमारियाँ हैं, उस पर काले अलम नस्ब हैं। हज़रत जाबिर ने कहा, वल्लाहु अलम ये क्या मामला है। जैसे जैसे वो करीब आता, काफिला करीब आया, करीब आते ही जब बीवियों को मालूम हुआ कि हम मैदान करबला में आ गए, अब एक एक बीवी हमारे से नीचे आई, एक एक मज़ार पर पूरे मैदान करबला में एक जलजला बपा हो गया। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह अली अकबरा, वाह अली असगर। जब ये देखा कि एक शोर है जो गम का तूफान उठा हुआ है और हज़रत इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नज़र कब्र हुसैन पे जब पड़ी ना, तो वो देखते हैं कि एक शख्स बूढ़ा कब्र हुसैन पर है। आपने उठाया और देखा चेहरा तो कौन, सहाबी रसूल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। कहा, चचा सलाम अलैकुम। वो कहते, आप कौन? कहा, मैं अना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली सैयद सज्जाद हूँ। जाबिर ने गले लगाया, कहा, चचा थोड़ा आहिस्ता मिलिए, मेरा सीना जो जंजीर तो उससे जख्मी है। इत्मीनान से मुलाकात की, फिर पूरी रुदात करबला बताई कि हम यही हमारा खेमा था, यहाँ हमारे बच्चे थे, यहाँ जानवर बंधे हुए थे, यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा कौन खंजर से ज़ुबह किया गया। यह टीला है जहाँ मेरी फूफी अम्मा ज़ुबह के वक्त देख रही थी। अल्लाह अकबर। सारा बताते हुए एक मरतबा जाबिर ने कहा, अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अब्बास नहीं आए? कहा, वो तो नहर के किनारे पहले ही शहीद कर दिए गए थे। कहा, मुझको उनकी कब्र पे ले चलो, मैं उनकी कब्र का तवाफ करूँगा। कहा, उनकी कब्र इतनी दूर क्यों है? इमाम सज्जाद ने बताया, वो पानी लाने गए थे बच्चों के लिए, तो वहीं पर उनका शाना ज़िबह किया गया और फिर उस हुसैन के आशिक ने वहीं दम तोड़ा और कहा, मेरी लाश को खैमे पे ना ले आना, मुझको सकीना से शर्म आती है। लेके गए। जब वहाँ जनाब मौला अब्बास के मज़ार पे ले गए, जाबिर कब्र का तवाफ़ करते हैं और फिर अपना पेशानी मज़ार अक़दस पे रख के रोते हुए कहते हैं कि काश मैं इससे पहले मर गया होता, आल मोहम्मद की दास्तान न सुना होता। अल्लाह अकबर। जब जाबिर रोने लगे ना, तो इनके रोने की आवाज़ वहाँ जो किसान खेती कर रहा था वो सुना और वो आया। कहता है कि तुम कौन लोग हो? जाबिर ने बताया, हुआ है। कहा, अब मुझे मालूम हुआ कि ये मेरे रसूल का घराना था, मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था। ये 1 साल पहले की बात है, मैं तो यहाँ था, लाखों की फौज एक तरफ थी और 72 लोग अलग थे, उनके साथ बच्चे भी थे। शब आसूर मैंने उनके हलातस की आवाज़ सुनी थी और फिर मैं क्या क्या बताऊं। उनके खैमे से 2 बच्चे तो ऐसे चांद की तरह निकले थे और ऐसी जंग की थी कि मैमना को मैसरा पे पलट दिया था और उसमें जो था ये जिसकी कब्र है वो तो पानी लेने के लिए आए थे, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम कि किसका घराना था। आज मालूम हुआ। वो एक एक का बताते गया। तो फिर
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ दहकान सुन, वो जो पानी लेने आए थे जिनका ये मज़ार है वो मेरे चचा अब्बास थे, और वो जो आखिर में इनका बादशाह निकला था और अकेले पूरी फौज पे भारी था वो मेरे बाबा हुसैन थे। वो जो दो चांद निकले थे वो मेरी फूफी ज़ैनब के दोनों लाल और मोहम्मद थे, और वो जो हाथों में पानी पिलाने के लिए लाए थे तीर से ज़िबा हुआ था वो मेरा भाई अली असगर था। अल्लाह अकबर। पूरी बात सुनने के बाद दहकान जो था ज़मीन पर लौटने लगा रोते रोते कि अल्लाह अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरे रसूल का घराना मेरे सामने ज़बह कर दिया गया। और जिस रोज़ यहाँ पहुँचे थे करबला, ये इत्तेफाक के चहलुम का रोज़ था। आज उसी की याद में ये मजालिस हैं, और आज लाखों लोग, करोड़ों लोग नजफ़ अशरफ से करबलाए मुअल्ला पैदल पहुँच रहे हैं। परवरदिगार हम सबको सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और वह अपने आखिरी उज्जत का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून।